नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साहित्य दर्पण पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड पुस्तकों पर। इससे पहले पिछले एक वीडियो मैंने इस पे हिंदी की बुक्स को लेकर बनाया था, लेकिन तकनीकी खराबी से और थोड़ा समय भी ज़्यादा था, वीडियो का आधे घंटे का वीडियो तो हटाना पड़ा, क्योंकि उसी से रिलेटेड हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्राध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो कुछ ऐसी किताबें, महत्वपूर्ण किताबें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। नगेंद्र की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी। हर बार मैंने सजेस्ट भी करता हूं कि नगेंद्र को आप ज़रूर पढ़ें। नगेंद्र एक ऐसी किताब है हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआती दौर से लेकर रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का जो शुरुआती दौर बताया है, वहाँ से लेकर के ये 2005 तक के जितने भी कवि अब तक हुए हैं आधुनिक काल तक, उनको ये समेटती है। तो इसको आप ज़रूर पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। नगेंद्र को छोड़े बिना हिंदी साहित्य का इतिहास संभव नहीं है पूरा करना। उसके साथ में ही, क्योंकि जैसा कि अभी कॉलेज लेक्चर का जो पेपर देखा और हिंदी अगर प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करें फर्स्ट ग्रेड में भी सीधा सीधा जो कंटेंट जो आता है, यानी कि देव के बारे में या फिर मतीराम के बारे में, खास तौर से अपन बात करें आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल की, तो उन जो कवि, जो लेखक हैं, उनके लिए सीधा सीधा जो कंटेंट पूछा जाता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ से कह सकते हैं कि इन्होंने 1000 कवियों को शामिल किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल तक के। लेकिन इन यहाँ से जो अगर हम बात करें भक्ति काल तक की, यानी कि रीतिकाल तक की, रीतिकाल से पहले पहले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं खास तौर से, तो वो कोशिश करते हैं कि यहीं से कंटेंट उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक आधार ग्रंथ है और इसी पे बनने की ज़्यादा कोशिश रहती है एग्जामिनर की। तो आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेसिक रीड भी है, तो आप इसको बार बार पढ़ें। थोड़ी भाषा शैली जो इसकी है वो कठिन है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, अपना कंटेंट अपना, इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। फिर हम बात करें अगर हम बात करें जब नेट जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी जब आप कर रहे थे या फिर आप करेंगे, तो उसमें जब यूजीसी जब नेट का एग्ज़ाम ले रही थी तो उसने एक पैटर्न चेंज कर लिया था, खास तौर से इस किताब से, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये किताब है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। काफ़ी शानदार किताब है। आज भी जब अपन नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड में भी कंटेंट बाय टू बाय, मतलब कह सकते हैं लाइन टू लाइन इसमें से पूछा जाता है। तो ज़रूरी है कि आप भी ये किताब खरीदें और इसको ज़रूर पढ़ें, हर के लिए, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक और नेट, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉलेज लेक्चर की। कॉलेज लेक्चर का पेपर आप ज़रूर देखें। आपको जब आप पेपर को देखेंगे और इस किताबों को से मिलान करेंगे तो आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलने के आसार रहेंगे। फिर दो चार मैं जैसा कि कहूँगा, हिंदी साहित्य से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आपके पास कम से कम 3-4 हिंदी साहित्य के ग्रंथ होने ही चाहिए आपके पास, खुद के निजी खरीद के आप ज़रूर रखें, ताकि मौके मौके पर आप पढ़ते रहें, क्योंकि आगे भी ये काम आएंगे सही। तो फिर हम बात करें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का है ये। इन्होंने भी एक अपने नए दृष्टिकोण से आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करते हुए हिंदी साहित्य का पुनर्मूल्यांकन इन्होंने किया, इसलिए इनका नाम ही दूसरा इतिहास है। तो पिछले दो तीन इतिहास ग्रंथ अपने देखें, इसके साथ में ये भी शामिल है। इसको भी आप अब अगर हम बात करें, सीबीएसई जब से ये नेट का एग्ज़ाम करवाने लगी है, तो यहाँ से वो कंटेंट पुटअप करने लगी है, यहाँ से वो लेने लगी है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से कि नेट यह हो गया, या फिर खास तौर से बात करें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा या फिर प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की, तो इनका जो एक नज़रिया है क्वेश्चन को देखने का, अगर हम रीतिकाल तक बात करें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक, तो मान लीजिए कि ये 10 से 15 क्वेश्चन ही वहाँ से उठाएंगे, लेकिन 35 क्वेश्चन ही आधुनिक काल से लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आधुनिक काल बहुत विस्तृत है, अब भी चल रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आधुनिक काल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं, क्योंकि वो जो पुराने जो साहित्य के जो स्रोत हैं वो इतने कह सकते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है कि वो उस पर रीट लगाई जा सके, इसलिए वो कोशिश भी यही करते हैं कि आधुनिक काल से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाए। तो आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो बच्चन सिंह की एक किताब है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इन्होंने सारी जो विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, वो सारी विधाओं का परिचय इसमें दिया है और संग्रहण इन्होंने किया है। शानदार किताब है, हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये आप ज़रूर पढ़ें जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये हर उसके लिए, नेट के लिए भी आपके काम आएगी, कॉलेज लेक्चर के लिए भी, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में, और दूसरी जो भी
परीक्षाएं हैं उनमें सब में कम से कम हिंदी साहित्य का इतिहास आपके ये काम आएगा ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर से हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू कर रहे हैं या पहली बार वरिष्ठ अध्यापक की या प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की या नेट की या फिर कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो इन किताबों का एक सार है। ये किताबें तो आपको पढ़नी है क्योंकि वो सार है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे किसी किताब तो कोई छाप नहीं सकता। इसलिए प्रतियोगिता साहित्य की बात करें, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की यूजीसी नेट की किताब है ये, हिंदी यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के लिए ये निकलती है। और इसकी बात करें तो इसने लगभग इन 3 4 5 किताबों का छोटा छोटा, विस्तृत रूप तो नहीं कह सकते लेकिन छोटा छोटा इनसे कंटेंट लिया है। तो आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये किताब साथ में जब आप नेट की किताब तैयारी करें या फिर प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की, तो इसको ज़रूर पढ़ें, ताकि क्या है कि ये इन्होंने भाषा थोड़ी सरल बना करके पेश किया है, तो आपको समझने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरी भी कोशिश है, मैंने भी शुरुआती दौर में ये खरीदी थी, तो आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कॉलेज लेक्चरर की या फिर नेट की, दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, अभी हाल फिलहाल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ भर्ती परीक्षा में इतना विस्तृत सिलेबस डाला नहीं है, लेकिन नेट और कॉलेज में ये डाल रखा है। बच्चन सिंह की एक किताब है, किताब का नाम है आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। किताब का नाम है आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। बीज शब्द यानी कि आलोचना क्षेत्र में, जब आधुनिक हिंदी आलोचना में साहित्य में आलोचना जब विकसित हुई तो कैसे कैसे बीज शब्द आए, जिस प्रकार से नई कहानी है, नई कविता, संरचनावाद, विखंडनवाद या फिर नई समीक्षा क्या है, उसको लेकर के इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। ऐसे शब्दों पर जो शब्द आते गए नए नए, उन शब्दों को लेकर के, और ये शब्द सीधे सीधे नेट और खासतौर से कॉलेज लेक्चर में पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रूर इसमें मेरे ख्याल से ये किताब आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट किताब भी है, तो आपको मदद मिलेगी इससे आपको पढ़ने में। अब हम बात करें सीधी थोड़ी सी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण की किताबें वैसे आपके पास बेटर होती है, राघव प्रकाश सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको हर कोई सजेस्ट करता है कि राघव प्रकाश पढ़िए। तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय की जब हम बात करें, अगर आप बेसिक्सली से तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल आधार आपका बिल्कुल डामाडोल है, तो आप ज़रूर हिंदी व्याकरण के लिए किताब, जो कि पहले चलती थी, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 9 से 12वीं तक। आपको बता दूं कि जब आरबीएसई ने अपना सिलेबस लागू किया तो उन्होंने एक अलग से किताब लागू कर दी थी इस व्याकरण को लेकर के। तो ये किताब अब मार्केट में मेरे ख्याल से बंद हो गई है, या फिर जो बुक स्टोर है उन पर मिलना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी न्यू एंड सेकंड हैंड पे जाएंगे तो ये सेकंड हैंड में कहीं कहीं वहाँ उपलब्ध हो सकती है। तो कोशिश करिएगा कि ये किताब आपको ज़रूर लेवें, और यहाँ से आप बेसिक तैयार कर सकते हैं। संधि किसे कहते हैं, समास क्या है, तो क्योंकि बेसिक आपके तैयार होगा, नियम कायदे आपको तैयार होंगे, तभी कोई भी संधि या समास का अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि हज़ारों शब्द संपदा, हिंदी की शब्द संपदा बिल्कुल बहुत विस्तार से है, तो कहीं न कहीं अपन को दिक्कत आती है। फिर एक ऑथेंटिक बुक है डॉक्टर हरदेव बहारी की, हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, हिंदी व्याकरण के लिए ही है, ये भी आप ज़रूर खरीदें अगर आप सफलता पाना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और या फिर कॉलेज लेक्चर में भी। आजकल तो 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के आने ही लगे हैं, आते ही हैं, सिलेबस में दे ही रखे हैं। तो हिंदी व्याकरण को पुख्ता करने के लिए शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बहारी, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, ये किताब आपके पास मैं चाहूँगा कि ज़रूर होनी चाहिए, इसको आप ज़रूर खरीदें, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम काव्यशास्त्र की तरफ। काव्यशास्त्र हिंदी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, नेट में भी आता है विस्तृत रूप से और कॉलेज लेक्चर में भी विस्तृत रूप से दे रखा है, लेकिन उसका कुछ पार्ट सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा बहुत दे रखा है। तो उसके लिए आप तैयारी करने के लिए किताब की बात करें तो किताब का नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा, रामचंद्र तिवारी। ये आप ज़रूर लावें, अब इम्पोर्टेंट किताब है, इसमें से भी कंटेंट हूबहू फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और सेकंड ग्रेड में भी, और नेट में तो आता ही है, क्योंकि रामचंद्र तिवारी बहुत बड़े लेखक हैं। और पब्लिशर की बात करें तो लोक भारती प्रकाशन से निकलती है। एक बार ज़रूर कहूँगा यहाँ बीच में कि आप भी स्वयं ये कंटेंट कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो वो कोई ना कोई ऑथेंटिक बुक हो, कोई भी जो बड़ा प्रकाशन हो, जो भी वो निकालता है तो उनका खुद की भी साख रहती है, तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छी किताबें निकले, तो अच्छे राइटर ही इसको प्रकाशित करते हैं। कह सकते हैं कि लोक भारती, वाणी प्रकाशन वगैरह। तो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। और इसके बाद हम बात करें नेट में भी और ख़ास तौर से कॉलेज लेक्चर में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी थोड़ा सा 2-3 जो लेखक हैं वो पाश्चात्य चिंतन साहित्य के साहित्यकार हैं, उनके दे रखा है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बात करें तो किताब का नाम है पाश्चात्य साहित्य साहित्य चिंतन, डॉक्टर निर्मला जैन। इन्होंने अरस्तु और लॉन्जाइनस वगैरह और इन पे काफ़ी शानदार काम किया है, तो इस किताब से भी क्वेश्चन आने के पूरे आसार रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक ये किताब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से में रुचि रखते हैं। तो किताबें कहते हैं कि सबसे अच्छी मित्र होती हैं अपनी, तो जितनी किताबें आप ज़्यादा पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से विस्तृत नॉलेज आपका जितना होगा उतना आप एग्जामिनेशन फाइट करने में मदद मिलेगी। और फिर आगे चलते हैं तो कुछ ऐसी किताबें हैं जैसे, वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने सब दिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा विस्तृत दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो हिंदी उपन्यास और नाटक और कहानी
इन पर आप थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि डिटेल में जाना जरूरी है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने कविताओं को ज़्यादा जोर दिया, बाद में आधुनिक काल में उन्होंने उपन्यास पे इतना खोजबीन नहीं किया, फिर छानबीन नहीं की जितनी नगेंद्र ने कर रखी है। लेकिन नगेंद्र ने भी फिर अलग अलग दे दिया। जैसे कि मान लो प्रेमचंद के उपन्यास है 15, तो हर 15 उपन्यास के बारे में उसकी आलोचना करना नगेंद्र के भी बस की नहीं थी, क्योंकि ग्रंथ बहुत मोटा हो जाता। इसलिए अगर हम बात करें हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष, गिरीश रस्तोगी की ये किताब है, हिंदी नाटक के विकास को ये रेखांकित करती है। कुछ ऐसे नाटक हैं जो हिंदी में धमाके की तरह आए, तो उनका थोड़ा सा विस्तृत अगर जब हम कहानी की तरह उनको पढ़ते हैं तो वो याद रखने के आसार रहते हैं। और फिर ये हिंदी उपन्यास का विकास मधुरेश की है, हिंदी उपन्यास का विकास मधुरेश की शुरुआत से लेकर, यानी कि परीक्षा गुरु से लेकर के अब तक के जितने भी कह सकते हैं कि 2005, 7, 10 के जो उपन्यास आए हैं उनको इन्होंने 7 तक, शायद रेहन पर रघु आया था काशीनाथ सिंह का, 7 तक इन्होंने दे रखा है। और इन्हीं की ये किताबें हिंदी कहानी का विकास, ये भी मधुरेश की है, वो भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा विस्तृत दृष्टिकोण आपका कह सकते हैं कि विकसित होगा। अगर हम किसी गाइड से पढ़ेंगे तो गाइड वाला तो वैसे ही कॉपी पेस्ट करता है। तो जब आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करें। और एक उदाहरण एग्जाम्पल यूँ अपन ले सकते हैं कि 100 में से 70 लाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन 71 लाने वाला कोई एक ही होगा या फिर 2 ही होंगे। तो उस कैटेगरी में आपको आना है, अपन को भीड़ में शामिल नहीं होना है। तो भीड़ से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, कुछ बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। और तो बढ़िया कंटेंट हमेशा मुझे लगता है कि किताबों में ही मिलता है, गाइडों में नहीं मिलता, क्योंकि गाइड तो हर कोई पढ़ रहा है। तो ये बात हो गई है किताबों को लेकर। तो ये हिंदी साहित्य की जो किताबें हैं, हिंदी साहित्य से में अगर आपकी रुचि रखते हैं तो ये सारी की सारी आपको मदद करेगी हिंदी साहित्य में प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और नेट अपने JRF होने में भी और आपके कॉलेज लेक्चर में भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।